दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डैन काशी के विशेष लाइव प्रोग्राम आज कुछ खास है में। मैं हूँ प्रियदर्शनी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस लाइव प्रसारण में। सवालों का सिलसिला शुरू हो इससे पहले आप दोनों का परिचय मैं हमारे दर्शकों से कराना चाहूंगी। तो मेरे राइट साइड है मिसेस अनुपमा, डायरेक्टर चीकू कैब, और मेरे लेफ्ट साइड है मिसेस नेहा सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर चीकू कैब। तो अनुपमा मैम, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। मेरा नाम अनुपमा है। मेरी जो पढ़ाई है वो यहीं बनारस से हुई है, बीएचयू से। और मेरी जो कर्म भूमि रही है वो मध्य प्रदेश से रही है, जहाँ की मैंने 1 साल एनजीओ में 1 साल मैंने एनजीओ में काम किया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मैंने काम किया है 4 साल। फिर वहाँ से हम बनारस शिफ्ट हो गए थे और अब मैं 3 साल से चीकू कैब में एज अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ। जी, तो मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, अपने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए? मेरी जो स्कूलिंग है वो जैसे कि मेरे पापा यहीं रेलवे में काम करते थे, डीएलडब्ल्यू में। तो मेरी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय डीएलडब्ल्यू से हुई है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। और एमफिल जो मेरा हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से हुआ है। और वहाँ से मुझे प्लेसमेंट मिली थी, जहाँ के मैं एज अ औरतों के लिए जो लाइवलीहुड है उसके लिए मैंने ही पूरे 5 साल, चाहे वो एनजीओ में हो चाहे मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में हो, लाइवलीहुड से ही रिलेटेड मैंने काम किया हुआ है महिलाओं के लिए। जी जी, मतलब काफी एक्सटेंसिव आपका एजुकेशन रहा है। तो Yes. आप चीकू कैब से कब जुड़ी? चीकू कैब से जब मैं 3 साल पहले जुड़ी हूँ। और ये इस तरीके से हुआ कि जब मैं मध्य प्रदेश छोड़कर आई, बनारस शिफ्ट हुई, तो चूँकि नेहा जी जो मेरी फ्रेंड है, तो बातों ही बातों में उन्होंने जब अपना कॉन्सेप्ट बताया था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो मैंने अपना प्रीवियस जो ग्रामीण आजीविका मिशन में जो मैंने काम किया हुआ है, तो मैंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वुमेन्स के लिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो मैंने वहाँ महिलाओं को अब मतलब ड्यूरिंग माय करियर, प्रोफेशनल करियर 4 इयर्स में मैंने 1300 एंटरप्राइजेस खुलवाए हैं। तो जब ये एंटरप्राइजेस खुलवा रही थी तो हम लोग ट्रेनिंग भी देते थे, तो उसमें महिलाओं ने मुझसे बहुत बार क्वेश्चन भी किया है कि आप तो हमसे एंटरप्राइज खुलवा रहे हो, आप क्यों नहीं खोलते हो, मतलब आप क्यों नहीं कोई चीज़ें अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए चीज़ें कर रहे हो। उस समय मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊंगी, बट ये जो 4 साल मैंने इससे जो प्रोजेक्ट किया है उससे मुझे जो एक्सपीरियंस चीज़ें समझ में आई कि कैसे कुछ जो बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या उसमें चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो वो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे एज अ इनपुट दे रही हूँ चीकू कैब में। जी जी, तो जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आप डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, तो एज ए डायरेक्टर आपका क्या रोल है? एज ए डायरेक्टर मैं ऑपरेशंस में देखती हूँ, प्लस स्टाफ मैनेजमेंट भी करती हूँ। ऑपरेशंस में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रिजर्वेशन का हो गया, सप्लाई चेन हो गया, क्वालिटी है, वेंडर क्रिएशन है। तो उसमें जो है कि ये जो इतने डिपार्टमेंट्स हैं उसको मैं हैंडल करती हूँ। उसके रोज़मर्रा के जो भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस देखना,
देखना, मॉनिटरिंग करना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। प्लस स्टाफ मैनेजमेंट है, तो उसमें रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग है, हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, जो भी कोई नया ज्वाइनिंग है उसको दिलवाना कि किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाए जिससे कि हमें मतलब फ्रूटफुल हो जाए उनकी चीज़ें। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया है कि आप चीकू कैब के ऑपरेशन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो क्या आप कुछ ऐसी समस्याएं हमारे साथ साझा करना चाहेंगी जो एज एन ऑपरेशन, जो आप ऑपरेशन मैनेजमेंट करती हैं उसमें आपने फेस की? ऑपरेशन ही जो हमारा क्या कहते हैं बिजनेस है, उसमें ऑपरेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो उसमें डे टू डे लाइफ में हमारा कोई ना कोई हमेशा ही चैलेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो वेंडर क्रिएशन से हो, चाहे कस्टमर के ग्रीवेंसेस वगैरह जो होती हैं, वो जो है हमारे पास एज अ चैलेंज आता है। फिर उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं एट अ टाइम तुरंत, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है। तो अगर कोई कस्टमर की ग्रीवेंस आती है तो हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उनको, जैसे उनको पिकअप किया है तो उस समय भी हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट उनको कॉल करके पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर ड्यूरिंग जो जर्नी है, मतलब हम लोग उनसे कांटेक्ट में ही रहते हैं कि आप हम जैसे हमसे वो सर्विस ले रहे हैं तो हमारी पूरी वो रहती है कि हम उनको एक अच्छा सर्विस दें जिससे कि उन्हें कोई ड्यूरिंग जर्नी कोई परेशानी ना हो। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट हमारा हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहता है कि कोई अगर इशू आता है तो हम उसको तुरंत रिजॉल्व कर सकें। जी जी, धन्यवाद आपका। मेरा अगला सवाल कुछ हटके है कि जैसे हम जानते हैं कि जब से मोदी जी का काल है, जब से मोदी जी प्रशासन में आए हैं, तब से सारे कामकाज जो है ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब जो रूढ़िवादी, जो ट्रेडिशनल लिखना पढ़ना था, ये सब अब नहीं हो रहा है। तो आप जो एज ए कंपनी आप चला रही हैं यहाँ पे, उसमें कैसे आप ग्राहकों का विश्वास जीती हैं? मतलब आपका भी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है या कोई ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी काम हो रहे हैं? मतलब कैसे इसका मैनेजमेंट है? हमारा काम पूरा ऑनलाइन ही है। हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारा अपना ऐप है। तो कस्टमर ये जो मोदी जी ने जो ऑनलाइन सेवा की है, आज का यूथ देखिए हर चीज़ में ऑनलाइन चीज़ें हैं। आपको खाना ऑनलाइन आ जाता है, कपड़े ऑनलाइन आ जाते हैं, तो हमारी जो सर्विस भी है वो भी ऑनलाइन ही है। क्योंकि आज का यूथ किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं चाहता है, उन्हें जो भी चीज़ चाहिए एट अ टाइम तुरंत इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपको हर काम को टेक्नोलॉजी बेस्ड करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये चीज़ें हम लोग जो ध्यान देके, तो हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, वहाँ से भी आप हमारे सर्विस को ले सकते हैं। फिर हमने ऐप भी बनाई है, वहाँ से भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब बैंकिंग में भी आपका ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें हैं, बैंकिंग में बहुत सी ऑनलाइन चीज़ें हैं। अब हमें जाके बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कहीं भी खड़े नहीं रहना पड़ता है, जबकि नहीं तो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जी जी। उसी हिसाब से आप जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें तो अगर आपको कैब लेना है तो कैब वाले में भी लाइन बहुत लगी रहती है। तो अगर आप जैसे मैं भी कहीं एयरपोर्ट से या निकलती हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डअप तो है, ऑनलाइन से एक ट्रस्ट बिल्डअप तो हो ही गया है। जैसे मुझे एज अ बीइंग अ गर्ल, मैं अकेले रही हूँ, 5-6 साल अकेले रही हूँ, तो आना जाना मुझे अकेले करना था। तो मैं कैसे उतरती हूँ, तो फिर मैं कैब जो है ऑप्ट करती हूँ कि मुझे और वो हर चीज़ें वो दिखाता है कि आपका इस नाम से ड्राइवर आएगा, ये गाड़ी का नंबर है, फिर एक OTP आता है, तो और कौन सी गाड़ी आ रही है ये भी आपको उसमें बताया जाता है। तो जब मैं उसको पूरा चेक कर लेती हूँ, और ट्रैकिंग सिस्टम भी है, तो मैं जब उसको OTP देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब जो भी आया है, बंदा आया है, वो मतलब मैं सेफ हैंड में हूँ।
ट्रस्ट। तो इस तरीके से वो ट्रस्ट बढ़ता है, और ये आप अपने आप को मतलब आप खुद भी ये चीज़ देखेंगे कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं हम लोग कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं। और जैसे राइड समाप्त होने के बाद कस्टमर जो है, मतलब सिर्फ राइड तक ही नहीं, राइड समाप्त होने के बाद भी फीडबैक का कोई ऑप्शन है? यस, हमारे पास फीडबैक का ऑप्शन है कि आपको राइड कैसी लगी, आप रेटिंग भी कर सकते हैं, आप रिव्यू भी दे सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। जी जी। मेरा अगला प्रश्न आप दोनों से ही रहेगा कि आप दोनों जैसे एज अ फीमेल, बीइंग अ फीमेल एंड वर्किंग ऑल्सो, तो आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को कैसे प्रबंधित करते हैं? मतलब दोनों के बीच जो सामंजस्य है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए इस बारे में जी जी ज़रूर जी, से, बिल्कुल। क्योंकि यस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल तो होता है महिलाओं को, एज ए फीमेल अगर मैं कहूँ। ऐसा हुआ है कि हमने जॉब भी की है, तो जब हम जॉब करते थे तब भी हमें दोनों ही चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी। लेकिन जब हम मैरिड हो जाते हैं, जब हमारी फैमिली हो जाती है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे भी हैं, तो उस केस में हाँ, ये जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमें अपना बिजनेस भी रन करना है, उसे भी चलाना है, और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है अपने बच्चों के साथ। तो इस केस में क्या है कि मेरा तो पूरा प्रयास रहता है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो कंपनी को दें, और उस अपने उस समय को अपने उस पूरे समय को हम अपनी पूरी टीम को मैनेज करने में लगाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है कि हमारी जो है वो 50-60 मेंबर्स की टीम है, जिसमें हमने सारे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमने पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट में हमारे हेड हैं, हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हैं जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। उनके अंडर में जो है वो मैनेजर लेवल पे हैं, उनके अंडर में असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनके अंडर में जूनियर्स की टीम है। तो हमने अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली हम जो डिपार्टमेंट हेड है उनसे हम कन्वर्सेशन के थ्रू जो है वो हम पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि एटलीस्ट हम अपने दिन का 6 से 7 घंटे का समय ज़रूर से अपने ऑफिस में दें, अपने कंपनी को दें, और बाकी समय हम अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना जो है बिजनेस और लाइफ दोनों बैलेंस करके चलते हैं। जी, आपकी फैमिली आपको किस वे में सपोर्ट करती है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर? हाँ, देखिए, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैरिज के बाद कई बार फैमिली, आपकी पेरेंट्स तो नहीं लेकिन आपके जो इन लॉज की फैमिली होती है उस साइड से कुछ सपोर्ट कम मिलता है। बट इस मामले में हम थोड़ा लकी हैं कि हमें जो है अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। मतलब अपने बिजनेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाते हैं, क्योंकि वो भी हमें मेंटली और मोरली सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे इस आइडिया को पसंद भी करते हैं, तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट मिलता है। जी जी, बिल्कुल। मतलब फैमिली जहाँ कुछ लोगों के लिए वीकनेस बनती है, वहीं आप दोनों के लिए मैं कह सकूँगी कि स्ट्रेंथ है आपकी। अनुपमा मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि नेहा मैम ने बोला है, वैसे ही मेरे यहाँ पे भी मतलब एज अ पर्सनल लाइफ में भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑफिस का और टीम का, वो इस तरीके से हमने बनाया है कि वो अच्छे से रन करती है। और हम जो है अपने पर्सनल लाइफ में भी उस तरीके से हमने मतलब टाइम ऑब्वियसली बाउंड करना पड़ेगा कि आपको इतना टाइम जो है फैमिली को देना है और इतना टाइम जो है आपको अपने ऑफिस के लिए देना है। तो मेरी तो चूँकि मेरे साथ मेरे इन-लॉज भी रहते हैं, और मेरे जो है मायका भी यहीं पे है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हस्बैंड से भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि तुम सेल्फ एम्प्लॉयड रहो। तो
फैमिली की तरफ से मेरे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और प्रोफेशनल लाइफ में हम दोनों इतना स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए हैं टीम की कि उसको बैलेंस करके हम लोग चल पा रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही टीम वर्क नहीं है, आप दोनों के पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी टीम वर्क चल रहा है। जी तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये जान के काफ़ी अच्छा लगा। नेहा मैम, आपने जैसा भी कहा था कि डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे एंड उसके हेड से जो कि सब कुछ मैनेज करने में आपकी सहायता करते हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि ये जो मैनेजमेंट चलता रहता है, ये आपको कैसे आपका मार्गदर्शन करते हैं ये मैनेजमेंट टीम? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारी सेल्स मार्केटिंग की रिजर्वेशन है, जो कि पूरा ऑपरेशन में आता है, और हमारी जो फाइनेंस की टीम है, हमारी स्ट्रैटेजी की टीम है, हमारी आईटी की टीम है, तो हमारी रिसर्च की टीम है। तो ये सारी जो हमारी टीम के पर्टिकुलर जो हेड्स हैं, वो जो डिपार्टमेंट हेड हैं या जो उनके जो जूनियर्स हैं, वो सभी जो है पर्टिकुलर वो साथ लेके चलते हैं, और वो जो डे टू डे जो रिपोर्टिंग है वो जो है डायरेक्टली हमें करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली बिजनेस में क्या चल रहा है। हमारी जो हमने एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी बनाया है, जिसके भी हेड है, जिसकी भी टीम है, वो हमें पर्टिकुलर सर्विस कैसी चल रही है, कैसी और भी जो चीज़ें आ रही हैं डे टू डे, वो हमें रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये हमारी पूरी टीम जो है वो कहीं पूरी तरह से कंपनी को रन करने में सपोर्ट करती है, और पूरा मैं कह सकती हूँ कि नो डाउट पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी फिलॉसफी पे चलता है। तो इसी तरीके से जो है वो मुझे सपोर्ट मिलती है। जी जी, शुक्रिया। मेरा अगला प्रश्न भी आप दोनों से ही होगा कि जब आपने कार रेंटल बिजनेस शुरू किया है, तो कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा निर्णय जो कि फेल हुआ हो, तो आप दोनों ने मतलब कैसे उस चीज़ से आप लोग उभरे और आगे बढ़ने के लिए आपको कैसे प्रोत्साहन मिला? कोई ऐसी आइडिया या कोई ऐसी फेलियर की स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? अनुपमा मैम, अगर आप पहले बोलना चाहें कुछ। फेलियर तो नहीं कहेंगे, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, वो अगर हमारे लिए कुछ लेसन्स लेके ही आए हैं, क्योंकि हम लोग बॉन्ड एंटरप्रेन्योर वगैरह नहीं है ना, बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन वगैरह हैं। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो हम सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी फेलियर के तो मैं नहीं बोलूँगी, चैलेंजेस भले ही आते हैं और हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हमें वो सिखा के ही जाती हैं कि हमें अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फेलियर अभी तक वैसा सच कुछ नहीं आया है। अब नेहा मैम, मतलब फेलियर नहीं, इसे सेटबैक कह सकते हैं। यस बिल्कुल। जी, नेहा मैम, आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? जैसा कि उन्होंने कहा कि उसको फेल्योर तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिसीज़न जो है, हो सकता है उस डिसीज़न का जो हमने सोच रखा हो वैसा उसका आउटपुट आया ना हो, या आउटपुट कम आया हो, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसको फेलियर नहीं कहेंगे। हाँ, मेरा मानना ये है कि पहले हमें डिसीज़न लेना चाहिए और उसको फिर सही करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने डिसीज़न को सही करने में ही अपना पूरा योगदान लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरी फिलॉसफी तो ये कहती है। जी जी, तो मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि एज ए को डायरेक्टर आप लोग कैसे प्रबंधित करते हैं सारी चीज़ों को, कैसे एक सामंजस्य बैठाते हैं? एज अ को डायरेक्टर हम लोग के डिपार्टमेंट्स जो हैं हमने अलग अलग करके रखे हैं, और कोई भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करता है। और इन केस कभी कुछ ऐसा कि म्यूचुअल लेना पड़े, तो हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं, और सबका जो भी थॉट है उसको सामने रखते हैं, और उसको हर दिशा से उसके बारे में सोचते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट या उसका वो जो थॉट है वो किस चीज़ के लिए है। तो इस तरीके से मतलब हमारे कुछ डिस्प्यूट्स उस तरीके से तो नहीं होते हैं, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। तो कभी कभार वो हर जगह हर बिजनेस में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है, लेकिन डिस्प्यूट्स और इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं।
जी, ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि आपने बोला कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पर डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप दोनों ने जो इतना बड़ा सेटअप तय किया है, इसके लिए आप लोगों ने फंड कैसे अरेंज किया? देखिए, फंड अरेंज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि शुरुआती दौर में तो नो डाउट हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब करते थे। और जॉब में तो जॉब का आप समझ सकते हैं जो है कि कमाओ खाओ ज़िंदगी बिताओ। तो उस केस में हमारे पास हमारी थोड़ी पर्सनल सेविंग ही थी हमारे पास। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसा कोई फंड था नहीं, और आज भी हमने कोई ऐसा फंड मतलब हमने कोई किसी से ना तो कोई फंड लिया है, ना तो कोई लोन लिया है। हाँ, हमने अपनी सेविंग यूज़ की, और जो बिज़नेस हम करते हैं डेली बेस पे, या फिर जो भी हम बिज़नेस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बिज़नेस से ही जनरेट किया हुआ फंड हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, और उसी से हम जो है वो बिज़नेस में हम सर्वाइव कर रहे हैं। बट ये अपनी कुछ पर्सनल हमने यहाँ सेविंग ज़रूर लगाई। मैं ज़रूर कहूँगी कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई। उस केस में हमने पर्सनल लोन वगैरह लिया है कुछ, क्योंकि हमें मैनेज करना था। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ तो बिज़नेस पर्पस से हमने अभी तक किसी से कोई लोन नहीं लिया है, ना तो कभी किसी और का कोई इन्वेस्टमेंट लिया है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस बिज़नेस को हमें चलाना है, अगर हम बिज़नेस का ही पैसा बिज़नेस में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। उस केस में क्या है कि हम उसे एज ए चैलेंज फेस भी करते हैं, और हम अपनी पूरी मेहनत अपने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यही सोच हमारी हमेशा रही है, और इसी तरीके से हमने जो है वो बिज़नेस अपना रन किया है। जी जी, शुक्रिया आपका। सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। Need a ride for your trip? Chico Cab is your travel companion, providing convenient rides throughout India. Need a quick airport pickup, a day's local hire, or a long drive to the hills? We've got you covered. Pick from hatchbacks, sedans, SUVs, tempo travelers, or even buses. Ideal for every need, from daily office runs to big weddings. Need a part-time driver or permanent driver? We have everything. Experience seamless booking on our customer, driver, and vendor mobile applications on the Play Store. Chico Cab is where you are, wherever you are, whenever you are. Safe, economical, and timely. Call 844-844-5504 or WhatsApp 6280820037 to book your ride. Easy travel, easy journey with Chico Cab. समय तो नेहा मैम, जैसा कि आपने बताया था अभी कि आपको कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिली, तो चीकू कैब में आप कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, चीकू कैब में यानी किसी भी कंपनी में कैश फ्लो मैनेज करना सच में जिसमें कोई फंडिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम कंपनी की अर्निंग जो है वो कंपनी में ही जो है खर्च करते हैं। तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमने एक फाइनेंशियल टारगेट अपना हम सेट करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा वो फाइनेंशियल टारगेट अचीव हो, ताकि उस फाइनेंस को हम उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर एंटिटी में यूज़ करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी हम बना के चलते हैं कि जिस पर्टिकुलर यूनिट से हम अर्निंग कर रहे हैं, उसकी अर्निंग उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डेवलप करने में हम खर्च करते हैं। तो यही हमारा जो है पूरा प्रयास रहता है कि इसी तरह से हम कैश फ्लो मैनेज करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस भी सुधारने की कोशिश करते हैं। जी जी। मेरा अगला प्रश्न नेहा मैम आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो किसी समस्या का समाधान लेके आता है, कोई भी नए प्रश्न का उत्तर लेके आता है। तो चीकू कैब ऐसी कौन सी समस्या है जिसने उसको टारगेट किया और उसका नया कुछ समाधान लाई है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको अलग बनाती है दूसरे स्टार्टअप से? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम जो मैंने देखी, जिसका
सॉल्यूशन हमें अपने बिजनेस में भी मिला, उसका हमने वही उसी सोच के साथ शुरू किया। होता क्या था कि जो कैब सप्लायर यानी जो कैब के जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शुरुआती दौर में मैंने देखा कि उन्हें जो है वो उतना उनको बेनिफिट मिल नहीं पाता था। वो मेहनत तो बहुत करते थे लेकिन उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो उनसे एक अच्छा कमीशन चार्ज करती थी और उनको मतलब जितना उनको मिलना चाहिए उसके मुकाबले उनको बहुत कम बेनिफिट मिल पाता था। कमाते हुए बहुत थे लेकिन अच्छा खासा जो कमीशन है वो कंपनियां ले लेती थी। फिर कई बार ऐसा होता था कि उनकी एक बड़ा अमाउंट जो है उनको जो अर्निंग बनती है वो उनको काफ़ी समय के बाद मिलता था। जैसे उनको 1 महीने 2 महीने के बाद पेमेंट रिसीव होती थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स जब हमने देखी तो हम जो प्लान लेके आए, हमारा ये था कि हम जो ड्राइवर्स हैं उनको एक फिक्स पैकेज देते हैं और मतलब उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें एक फिक्स्ड बिजनेस देते हैं। उन्हें रेगुलर बेसिस पे और उस पर्टिकुलर पीरियड में हम अश्योर्ड बिजनेस देते हैं और हम बहुत ही कम कमीशन चार्ज करते हैं ड्राइवर से, क्यों तभी ड्राइवर जो होता है वो खुश होता है। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर तो नो डाउट कस्टमर भी खुश रहे और साथ ही जो ड्राइवर है उनकी भी अर्निंग अच्छी हो। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो है सबसे बड़ा जो बदलाव जो हमने इस इंडस्ट्री में हम लेके आए वो यही था। और आज की डेट में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो उसी को फॉलो कर रही है और अब मैं देख रही हूँ कि कई कंपनियां जो एक फिक्स पैकेज जो है वो ड्राइवर्स को दे रही हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस दे रही हैं। और अगर मैं कहूँ तो क्योंकि हम टेम्पो ट्रैवलर की भी सर्विस देते हैं तो उस केस में हम जो हमारे सप्लायर होते हैं टेम्पो ट्रैवलर के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी अर्निंग तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनसे हम मुश्किल से 1 या 2% ही कमीशन लेते हैं। तो ये जो बदलाव है हमने अपनी कंपनी के थ्रू ये सॉल्यूशन हमने अपने ड्राइवर्स को दिया और ताकि उनकी अर्निंग बेहतर से बेहतर हो सके। जी, तो मतलब काफी रेवोल्यूशनरी एकदम असाधारण कॉन्सेप्ट लेकर आपने स्टार्टअप को शुरू किया, कह जी सकते हैं। जी। तो नेहा मैम, आपने ये भी बताया था कि इसका मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के ऐप हैं, मतलब सिर्फ एक ही ऐप से सब कुछ हो जाएगा? और नहीं, हमारे जो है वो 3 तरह के मोबाइल एप्लीकेशन है। हमारा कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, हमारे सप्लायर मतलब जिनको कैब सप्लायर जिनको वेंडर कहते हैं उनका मोबाइल एप्लीकेशन अलग है और हमारे जो उस कैब को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनका मोबाइल एप्लीकेशन अलग है। तो ये 3 तरह के एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएंगे चीकू कैब में। कस्टमर एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ कस्टमर अपनी बुकिंग अपनी रिजर्वेशन कर सकता है और उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, उसको सारी डिटेल उस ऐप के थ्रू मिलती है। और जो वेंडर और ड्राइवर के जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो उनको जो बिजनेस दिया जाता है उसकी सारी डिटेल जो उस एप्लीकेशन के थ्रू कैब सप्लायर और ड्राइवरों को मिलती है। तो ये दोनों ही ये 3 तरह के अलग अलग एप्लीकेशन हमारे पास हैं। तो इन एप्लीकेशंस को हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारे सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। चीकू कैब पार्टनर एप्लीकेशन जो कि सप्लायर के लिए है, चीकू कैब ड्राइवर एप्लीकेशन जो ड्राइवर्स के लिए है और चीकू कैब जो है कस्टमर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। जी। तो कस्टमर एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जो ग्राहक एप्लीकेशन है, कस्टमर एप्लीकेशन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, हमारा कस्टमर एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ट्रस्टेड है। हमारे इस एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। उसका एक चीकू कैब पे एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसको डाउनलोड करने के बाद फिर उसको जो है वो अपनी रिजर्वेशन करने के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली अप्रोच है। वो अपनी जो है उसको पिकअप लोकेशन मतलब उसको जहाँ से जाना है और कहाँ जाना है वो सारा डिटेल फिल करके
उसको सारी चार्जेस वहाँ से पता चल जाते हैं, उसी के थ्रू वो अपनी रिजर्वेशन करता है। उसके बाद जब कस्टमर की रिजर्वेशन हो जाती है तो फिर उनको पर्टिकुलर उनकी जर्नी के लिए उनको ड्राइवर असाइन किए जाते हैं। जब ड्राइवर की डिटेल उनको मिल जाती है तो वो सारी ट्रैकिंग जो है वो कस्टमर अपने उसी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है। उसको पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वही मिलती है एप्लीकेशन पे जो रियल टाइम पे होती है और जो ड्राइवर उनके पास सर्विस के लिए जाने वाला होता है। उसके बाद ड्राइवर और कस्टमर की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, दोनों की साथ में बात होती है, दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और फिर जो है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। उस जर्नी की जो ट्रैकिंग है वो भी कस्टमर जो है अपनी उसी एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर की भी होती है और हमारी टीम जो है वो ड्राइवर की भी ट्रैकिंग जो है ड्राइवर एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। जी जी। मेरा एक और प्रश्न है कि आपके वेबसाइट पे मैंने देखा था एक रेफर एंड अर्न, मतलब रेफर करे और कमाए का फीचर, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए? जी, रेफर और अर्न हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में ऐसा है कि अगर कोई भी कस्टमर कहूँ या कोई भी अगर चाहे तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वो हम एक कोड देते हैं, वो रेफरेंस कोड वो अगर किसी दूसरे को देता है और दूसरा बंदा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है तो हम उसे एक फिक्स्ड अमाउंट कैशबैक उसको देते हैं। एक्चुअली हमारे जो कस्टमर एप्लीकेशन में है उसमें एक वॉलेट है, पेमेंट वॉलेट सिस्टम है। उस वॉलेट सिस्टम में हम कस्टमर को कैशबैक प्रोवाइड करते हैं और जिस कैशबैक का वो 150, 250, 350 हो 500 तक वो कैशबैक मिलता है, जिसका इस्तेमाल कस्टमर अपनी रिजर्वेशन बुकिंग जब वो बुकिंग करता है तो उसको वो रिडीम कर सकता है। तो रेफर और अर्न जो है वो ये हमारा यही कंसेप्ट है। जी जी, धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको परिवहन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वाराणसी को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो सिर्फ वाराणसी स्पेसिफिक, बनारस स्पेसिफिक हो, और मतलब ऐसी कौन सी चैलेंजेस है और उसको कैसे आप देखिए वाराणसी में जो मैंने कहा जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी कमी है जो ड्राइवर्स के बीच में भी, क्योंकि ड्राइवर्स ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी कमी है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने ड्राइवर्स को मैनेज अपने ड्राइवर्स की टाइम टू टाइम उनसे मीटिंग करते हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ गैदरिंग करते हैं और उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे जो फीमेल, खासतौर से जो फीमेल ट्रैवलर्स हैं वो उनको अच्छी सर्विस दें। अगर बुकिंग जैसे कई बार होता है कि ड्राइवर बुकिंग लेने के बाद कैंसिल कर देता है इमीडिएटली। अब अगर किसी को अपने ऑफिस जाना है, किसी काम पे जाना है और अचानक से उसको देर हो रही है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हमारा ये पूरा यह रहता है कि जो ड्राइवर है वो फीमेल ट्रैवलर सर्विस तो उनको सभी को देनी है, लेकिन खास तौर से फीमेल ट्रैवलर्स को उनको बहुत अच्छी सर्विस देनी है और फीमेल ट्रैवलर्स की कोई भी बुकिंग उन्हें कैंसिल नहीं करनी है। इस बात की जो ट्रेनिंग है हम उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ की कंट्रोलिंग और थोड़ी कड़ाई भी हम करते हैं कि खास तौर से वो ट्रैवलर्स की जो बुकिंग वो कभी कैंसिल ना करें। जी जी, तो जैसे आपने महिलाओं के लिए बताया कि आप लोग सुनिश्चित करते हैं कि उनकी बुकिंग कैंसिल ना हो और उनको मतलब जल्द से जल्द राइड उनकी बुक हो जाए, तो ऐसा क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है? हाँ देखिए सीनियर सिटीजन के लिए भी है और सीनियर सिटीजन के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि या तो सीनियर सिटीजन या कोई भी ट्रैवलर हो, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए तो हमारी रहती है कि उनको एक डिस्काउंट उनको हम थोड़ा अच्छा दें। हम सीनियर सिटीज़न को अच्छा डिस्काउंट देते हैं और साथ ही सीनियर सिटीज़न के साथ जो भी ड्राइवर हम भेजते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो उनको काफ़ी सपोर्ट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत से ऐसे लोग भी सफ़र करते हैं जो कि धाम यात्रा पे जाते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है। हमारे ड्राइवर उनको ट्रैवलिंग में, उनको बैठाने में, उनको ग्रीट करने में उनकी मदद करते हैं
और उनसे काफ़ी पोलाइटली उनसे बिहेव करते हैं, उनसे काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं, और ताकि उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हो, और अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उनकी पूरी तरह से उनकी मदद करें। जी जी। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या वाराणसी में रेलवे स्टेशन से भी आपकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल है? जी हाँ, हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, आप बनारस के किसी भी कोने से अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप बिना किसी परेशानी के चीकू कैब की एप्लीकेशन से आप बुकिंग बना सकते हैं, और आपको आपके घर पे ही आपको सर्विस मिलेगी। ये चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे फिर एयरपोर्ट हो, आपको कैब आपको जहाँ तक जा सकती है, कैब आपको वहीं से आपको पिक करेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। जी जी। तो ये आउट स्टेशन ट्रिप में कैब सर्विस का क्या स्कोप है? आउट स्टेशन ट्रिप में देखिए, क्योंकि अक्सर आउट स्टेशन ट्रिप जो है थोड़ी लंबी जर्नी हो जाती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, पूरे दिन की या फिर कई दिनों का भी ट्रिप हो सकता है। उस केस में क्या है कि अगेन मैं यही कहूँगी कि जो ड्राइवर है वो कस्टमर के साथ पूरी तरह से एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है। जब वो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक वो सफ़र करता है तो ड्राइवर उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है और उनको एक अच्छी सर्विस देता है। साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप में हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छा ऑफ़र, एक अच्छा पैकेज देते हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो उसे अच्छे से घूम सके। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हम अयोध्या का पैकेज देते हैं, और हम चारधाम यात्रा का पैकेज देते हैं, हम कई जो है हनीमून पैकेजेस देते हैं। तो इस तरह की जो आउट स्टेशन ट्रिप होती है उसमें कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, हम पूरी तरह से उनकी जर्नी बहुत ही खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमेशा उसे याद रखें, और हमेशा जो है उन्हें ये याद रहे कि उन्होंने सर्विस चीकू कैब से ली थी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। मनाली की ठंडी हवा या राम मंदिर का आध्यात्म, चीकू कैब हो साथ तो राइड हो 5 स्टार। अब ट्रैवल करें फुल ऑन स्वैग के साथ, नो टेंशन, नो हिडन चार्ज। डाउनलोड करें चीकू कैब ऐप अभी और पहली राइड पे पाएं 250 का धमाकेदार कैशबैक, वन वे या रिटर्न। बुक करना सुपर इजी, जस्ट टैप एंड गो। ड्राइव टाइम पे गाड़ी क्लीन, बिल्कुल वीआईपी फील, 24/7 सर्विस, एनी टाइम एनीवेयर। चीकू कैब इज देयर। हर टर्न पे भरोसा, हर माइल में कंफर्ट का वादा। इंडिया के हर कोने में राइड हो बिंदास, स्मूथ और सेफ। ये है हमारा इरादा। अपना अगला सफर बनाइए यादगार चीकू कैब के साथ, जहां हर राइड हो कंफर्टेबल, रिलायबल और टोटली अनबीटेबल। फिकर की क्या बात है जब चीकू कैब साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी के विशेष लाइव प्रोग्राम आज कुछ खास में। तो नेहा मैम, वापस आपके पास आते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आप एग्रीगेटर हैं, तो आपके साथ क्या सिर्फ मेल कैब सप्लायर्स ही जुड़े हैं या फीमेल कैब सप्लायर्स भी जुड़े हैं? देखिए, हमारे साथ कुछ सिटी में फीमेल कैब सप्लायर्स भी जुड़े हैं, और सिर्फ ऐसा है कि जो फीमेल कैब सप्लायर्स हैं वो पूरी जो फ्रेंचाइजी है उन्हें हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो वो पूरी फ्रेंचाइजी मैनेज करते हैं, और उनके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैब हैं जो कि वो लोग जो उस पर्टिकुलर सिटी में रन करते हैं। तो जो फीमेल कैब सप्लायर्स हैं वो भी हमारे साथ कई शहरों में जुड़े हुए हैं। तो मैम, मैंने ये देखा कि जैसे ग्रुप ट्रैवलिंग सर्विस भी है, तो इसमें भी क्या आप एग्रीगेटर मॉडल का ही इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हमारा पूरी तरह से सिस्टम एग्रीगेशन मॉडल पे ही है, और ग्रुप सर्विस देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीगेटर मॉडल में, क्योंकि पर्टिकुलर 8 से 10 लोगों का, 20 लोगों का, 25 या 50 लोगों तक का ग्रुप जो है वो एक साथ ट्रैवल करता है। तो उस केस में जो है वो सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस केस में एग्रीगेटर मॉडल में ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि हम बड़े बड़े कैब सप्लायर्स को अपने साथ जोड़ते हैं
और वो हमारे थ्रू जो है वो उनके थ्रू हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस दी जाती है। तो नो डाउट हम उनको ट्रैवल देते हैं और उनकी पूरी तरह से सर्विस जो है बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। जी जी। अनुपमा मैम, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जो ड्राइवर है उनको आप कोई स्वास्थ्य या बीमा, कोई ऐसी योजना है उनके लिए, ड्राइवर्स के लिए? ड्राइवर्स के लिए हम लोग ने एक सोच के रखा है, एक फाउंडेशन, चीकू फाउंडेशन बनाने के लिए। ये हमारा एक प्लान है जिसके अंतर्गत हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ों में हम कस्टमर, ड्राइवर, वेंडर ये देख रहे हैं, बट ड्राइवर के बारे में ज़्यादा कोई सोचने वाला नहीं है कि वो कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफ को अपग्रेड करना है वो किस तरीके से करना है। तो उसके अंतर्गत हम लोग ने एक प्लान किया है। आगे हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि ड्राइवर्स को हम लोग ट्रेनिंग दें और उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में जागरूक करें। उसमें से ये हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है। इसमें अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे जीवन बीमा की बात करें तो वो सालाना आपको 436 रुपये देने हैं, और ये जो सुरक्षा बीमा है उसमें आपको 20 से 25 रुपये सालाना देने हैं। लेकिन ड्राइवर्स को ये चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो हम चाहते हैं, हम यही सोच रहे हैं कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता भी रहे कि क्या उसमें कवरेज मिलेगा, कैसे उसमें करना है। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। आपका जो अकाउंट है उसी में आपको ऑटो डिडक्शन करना है और आपको 2 लाख का कवरेज उसमें मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें उनको पता नहीं है, तो हम उनको इस चीज़ का ओरिएंटेशन एक देंगे कि कैसे क्या करना है। प्लस उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग उसमें काम करना चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, थोड़ा सा अपग्रेड हो। एक ड्राइवर की जो लाइफस्टाइल है उसको अपग्रेड करने का उसमें पूरा प्लान किया हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा मैम, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी अभी कि अगर कोई ऐसा ग्राहक है जो पूरे महीने अपने पास कार सर्विस रखना चाहता है, रेंटल सर्विस, तो उसके लिए क्या सेवाएं प्रदान करता है चीकू कैब? हाँ, हमारे साइड से अगर कोई पूरे महीने के लिए कैब रखना चाहता है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, कैब विद ड्राइवर। उसके लिए एक हमारी कई प्लान है जिसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें हम सर्विस देते हैं। अगर उन्हें मंथली कैब चाहिए तो वो कैब और ड्राइवर, पर्टिकुलर एक कैब और ड्राइवर उनको हम असाइन करते हैं। उनके पूरी पेपर वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक सिक्योरिटी हम उन्हें देते हैं, ड्राइवर की सारी वेरिफिकेशन करवाते हैं, और इन सभी जो प्रोसेस के थ्रू जो है हम मंथली कैब सर्विस जो है अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मासिक आधार पर भी आप लोग ड्राइवर प्रदान करते हैं, ड्राइवर की सेवा दी जाती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग चाहते हैं कि 8 से 10 हज़ार में उनको ड्राइवर की सुविधा मिल जाए, तो इन सब कश्मकश से कैसे आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इसको? देखिए, हर कोई चाहता है कि उसको चीप एंड बेस्ट मिले। कस्टमर की ये सोच होती है कि कम से कम सैलरी मुझे देनी पड़े, और ड्राइवर को ये रहता है कि उसकी अच्छी अर्निंग हो। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ तो ऐसा करते हैं कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग और सिटी के अकॉर्डिंग उनको ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम परमानेंट सैलरी बेस्ड ड्राइवर देते हैं, उस केस में ड्राइवर का एक्सपीरियंस, ड्राइवर की क्वालिफिकेशन, ड्राइवर की लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है एक पैरामीटर सेट करती है कि कस्टमर को अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो नो डाउट उसके लिए पे करने को तैयार होता है। उस केस में क्या है कि अगर जैसे हमारे साइड से जो ड्राइवर पहले 8 से 10 हज़ार कमाते थे, आज की डेट में हम बी सिटी में 15 से 16 हज़ार यहाँ तक सैलरी, और अगर कोई मेट्रो सिटी है तो 25 से 30 हज़ार तक की सैलरी हम अपने ड्राइवर्स को दिलवा रहे हैं। तो उस केस में क्योंकि मेरा मानना है, और कहीं ना कहीं ये सोच सबकी होती है कि अगर कोई कस्टमर है तो नो डाउट वो लग्जरी ले रहा है,
वो अपनी लग्जरी सर्विस के लिए ड्राइवर हायर कर रहा है, लेकिन जो ड्राइवर को सैलरी मिल रही है वो उसकी बेसिक अर्निंग है। तो अगर हम अपने कस्टमर को अगर अच्छा ड्राइवर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होके वो आगे आकर के जो है एक अच्छी सर्विस के लिए अच्छा पेमेंट करता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम एक अच्छी सर्विस दें, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर में नो डाउट हम एक अच्छा पेमेंट अपने कस्टमर के थ्रू ड्राइवर को करवाते हैं। तो ऐसे जो है हम अपने ड्राइवर को बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी जी। तो अनुपमा मैम, जैसे कि नेहा मैम ने बताया कि ड्राइवर्स को कैसे चयनित किया जा सकता है, तो इस चयन प्रक्रिया के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या इसके लिए भी आपने कोई टीम गठित की है जो ड्राइवर्स को रिक्रूट करती है? जी, हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट की भी एक टीम है, जिसमें कि सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, फिर उनका रिज्यूमे आता है, फिर हमारी जो टीम है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है। जैसे वो अगर एक्सपीरियंसड है तो कितने दिन के कितना वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं, प्लस उनका जो है लैंग्वेज कैसा है और बिहेवियर कैसा है, ये जो है हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। प्लस उनकी पूरी मतलब आधार, पैन कार्ड वगैरह सब जो है हम लोग एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनका जो है रिक्रूटमेंट करते हैं कि आप हमें उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं कि आपके पास ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग हायर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि आपके पास जो भी आए वो एक वेरीफाइड पर्सन आए। तो हम उस को ये सुनिश्चित करने के लिए ये हमने डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चाहिए वो चेकलिस्ट बना के रखते हैं। अगर वो उनके पास है तो हम उनको रिक्रूट करते हैं, नहीं है तो फिर हम नहीं करते हैं। जी जी। नेहा मैम, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था हमें कि चीकू कैब के अलावा टेम्पो ट्रैवलर की भी आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या टेम्पो ट्रैवलर और कैब सर्विस से हटके आप लोग बस के सेगमेंट में भी कुछ कर रहे हैं? इस पर थोड़ा बताइए। जी हाँ, हम टेम्पो ट्रैवलर के साथ साथ बसेस भी देते हैं, छोटी कैब्स भी देते हैं। और बसेस में जो है वो एक बड़े ग्रुप को अगर ट्रैवल करना है तो हम फुल जो है पूरी फुल बस देते हैं। जैसे कि अगर किसी कोई 2-4 फैमिली, कई फैमिली एक साथ ग्रुप में अगर ट्रैवल करता है तो उनको भी देते हैं बस सर्विस। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय जो है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ अगर उनको सर्विस चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि वो भी ऑफिशियल ट्रिप पे जाते हैं, तो उस केस में उनको भी हम बस सर्विस देते हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप में भी जो अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, तो अनुमानित मतलब कितने सप्लायर्स हैं आपके पास? बसेस के हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे पास 100-150 बस सप्लायर्स होंगे। और मतलब सारे सप्लायर्स को मिला के टेम्पो ट्रैवलर कैब? नहीं, टोटल हमारे पास तो 5,000 to 7,000 सप्लायर्स हैं। अच्छा, तो ये 5,000 to 7,000 सप्लायर्स को कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारे पूरे सप्लायर जो है वो हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेंडर एप्लीकेशन और हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैनेज होते हैं, जिसमें कि सबकी अगर किसी भी सप्लायर की हमें फुल डिटेल चाहिए तो हमारे CRM सिस्टम, हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर है, अगर उस पर्टिकुलर की चाहिए सप्लायर की डिटेल चाहिए तो वो कहीं से भी मिल सकती है। जी, तो ये एप्लीकेशन आधारित सेवा जो है इसके क्या फ़ायदे हैं? मतलब इसी का क्यों चयन किया? एप्लीकेशन आधारित सेवा देखिए बहुत ज़्यादा इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि अब लोग मैनुअल काम करना बहुत कम पसंद करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए और इसी चीज़ को हमारे आज की जनरेशन भी प्रमोट कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, कि हर चीज़ अब डिजिटली होनी चाहिए, ताकि उससे हमारी जो काम है वो आसान हो जाता है, हमारे समय की बचत होती है, हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और हम वो काम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड सुविधा की सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि कम समय में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमें प्रॉपर उसका सारा डिटेल हमें एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है और हमारी एक अच्छी ट्रैकिंग होती है, सेफ्टी मेंटेन होती है, सिक्योरिटी मेंटेन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जो है वो टेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशन का ही ज़माना आ गया है।
तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो अब आप दोनों से मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नेहा मैम आप पहले। मेरे ग्राहकों को यही संदेश है कि अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको चीकू कैब से सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली हमसे जुड़िए, क्योंकि अगर करना है शानदार सफ़र तो करिए भरोसा चीकू कैब पर। अनुपमा मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कस्टमर को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको चीकू कैब बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। जी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए डैन काशी के साथ। नमस्कार। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर।